बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में हमने ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड पढ़े थे। फिर हमने जो एक्सेप्शनल केस है मैग्नीशियम और फास्फोरस का हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम और फास्फोरस का एक्सेप्शनली हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, तो उसको फिर हमने रीज़न वगैरह पढ़ी थी। तो अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। अगर पीरियड की बात की जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियड में इंक्रीज करती है और ग्रुप में ये डिक्रीज करती है। तो इसका क्या रीज़न है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने की एबिलिटी, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन के गेन होने की एबिलिटी। तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन पीरियड में मूव करते हैं, फर्ज करें ये हाइड्रोजन है, इस साइड पे फिर हीलियम आ जाता है, फिर इधर इसके नीचे हाइड्रोजन के नीचे लिथियम होता है, लिथियम के साथ बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर इसके नीचे ये, और ये वाला जो ग्रुप है हेलोजेंस का, फसले बरिए जिसे हमने पढ़ा था। तो ये और हालिने की रब से फिर ये जो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। जैसे जैसे हम इस तरीके से मूव करते जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है, इलेक्ट्रॉन के गेन होने की एबिलिटी, वो हमने पढ़ा था। आप लोगों को पता है फर्ज करें लिथियम का अगर हम प्रोटॉन बनाए, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 1, और इसी से आगे हम बेरिलियम पे चले जाते हैं। बेरिलियम पे जाते हैं तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब इधर +3 हमने पढ़ी थी, ये +3 है जरी बात दरमियान में, क्योंकि प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। और अब ये +3 और -3 की अट्रैक्शन है, ये हमने पढ़ी थी बेरिलियम में। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जारी बात है माइनस का चार्ज होता है, इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन है और दरमियान में प्रोटॉन 4 है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन। तो ये +4 और -4 की अट्रैक्शन। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होते जा रहे हैं। जैसे मैंने मैग्नेट की भी एग्जांपल दी थी, फर्ज करें एक ही साइड में मैग्नेट है, छोटा है, ये +4, उससे बड़ा मैग्नेट है, उसके करीब अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आए वो आसानी से ऐड नहीं होगा। ये जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे इधर और आसानी से ऐड होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होते जाएंगे, क्योंकि दरम्यान में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो वो आसानी से ऐड हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड होते जाएंगे। ये होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की एबिलिटी। तो फ्लोरीन के आखिरी शेल में अब देखा जाए इधर तो नहीं ऐड हो सकता, इधर तो उल्टा लूज होने की एबिलिटी ज्यादा है, लूज करने की एबिलिटी जो फर्स्ट ग्रुप जो है, इसलिए अल्कली मेटल कहा जाता है, अल्कली मेटल, क्योंकि ये 1+1 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है ना, 7 इलेक्ट्रॉन, एक तो ये तरीके ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर लें और तब जाके ऑक्टेट रूल मुकम्मल करके स्टेबल हो जाए, क्योंकि इनके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। दूसरा तरीका ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और ये वाले भी इधर लूज करने की एबिलिटी ज्यादा है। फिर आगे बोरान ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ये आगे इनकी वैलेंसी 4 होती है। नाइट्रोजन फिर 3 गेन कर लेते हैं, इसकी गेन करने की एबिलिटी ज्यादा है, ये 2 गेन कर लेते हैं, ये 1 गेन कर लेते हैं, इसकी गेन करने की एबिलिटी जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं गेन करने की एबिलिटी बढ़ती जा रही है। ये तो जारी बात है, इनर्ट होते हैं, ये जो नोबल गैसेज होती हैं इनका तो अलग केस है। इधर तक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। हेलोजन की फिर सारों से ज्यादा होती है, और पूरे ग्रुप में इसको याद रखने के तरीके कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारों से ज्यादा होती है। तो वो तब भी हो सकती है जब हम पीरियड में मूव करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जा रही है। अगर अब ये तो हो गया था पीरियड का ट्रेंड कि किस तरीके से इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करना इधर आसान है और इस साइड में जैसे जैसे बढ़ते जाए तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता जाता है। फ्लोरीन का अगर बनाया जाए आखिरी शेल में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन खुशी खुशी से गेन करेगा, क्योंकि इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती जा रही है। अब जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते जा रहे हैं, फर्ज करें इससे ऊपर हाइड्रोजन बना देते हैं, पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम के नीचे हम सोडियम में चले जाते हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में इसके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उसके बाद तीसरे शेल में फिर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब आप लोगों को पता है कि इधर इलेक्ट्रॉन को ग्रुप में क्या करती जा रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन के गेन होने की एबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना इधर आसान होते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होते जा रहे हैं, अब इधर न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं,
तो जब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। अब और नीचे आ जाए, अब इधर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ चुका है, इधर दरम्यान में कोई शेल नहीं था, इधर अब दरम्यान में एक शेल आ चुके। अब न्यूक्लियस की इस तक फोर्स वो वाली नहीं लग रही जिस पे ये वाली जितनी फोर्स लग रही थी, क्योंकि डायरेक्ट न्यूक्लियस के करीब था, ज्यादा फोर्स लगेगी। अब ये न्यूक्लियस से दूर हो गया, फोर्स कम लग रही है। ये इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब आपको पता चल रहा है इधर दरम्यान में रुकावट आ रही है, न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन तक फोर्स नहीं लग रही, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। अब और नीचे चले जाए, इधर आप दरम्यान में एक शेल, दो शेल आ गए दरम्यान में। अब न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और कम फोर्स से खींचेगा। फर्ज करो अगर मैं कहता हूँ इधर अगर 3 की फोर्स लग रही थी तो इधर इलेक्ट्रॉन पे 1 की सिर्फ फोर्स लगी, तो जाहिर बात है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच सक रहा, तो इस इलेक्ट्रॉन को हल्की सी एनर्जी दे के हम निकाल लेंगे। तो यही तरीका है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये तीनों पीरियड में तीनों इंक्रीज करती हैं और ग्रुप में तीनों डिक्रीज करती हैं। तो ये इसलिए क्योंकि हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा। यही केस है कि जब इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा, इधर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना और मुश्किल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होते जा रहे हैं। क्योंकि अपोजिट ये चीज अपोजिट रिवर्स है, जैसे हम पढ़ते हैं प्लस माइनस, ये अपोजिट चीजें। इसी तरीके से और कोई भी चीज ले लें, अप डाउन, टॉप बॉटम, राइट लेफ्ट, इसी तरीके से हम एक चीज पढ़ते हैं कि जैसे जैसे हम इधर नीचे जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होता जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करना इजी होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होते जा रहा है, तो साफ पता चल रहा है जब इधर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल होगा। फिर तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट, तो ये इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिक्रीज करती जा रही है। इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की एबिलिटी या इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है जैसे जैसे हम ग्रुप में चले जाएं। तो इसीलिए क्योंकि +1 के चार्ज वगैरह बनाते हैं। अच्छा, आगे ये तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड हो कि आपको समझ आ गया होगा। तो आगे हम पढ़ते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जैसे कि हम आपको पता है कि हम ये थर्ड पीरियड को फिलहाल स्टडी कर रहे हैं। तो इस पीरियड में जब जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो फ्लोरीन की आगे क्लोरीन की, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं। तो पॉलिंग स्केल इज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये वो मेजर है एबिलिटी, यानी ये वो एबिलिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द पॉलिंग स्केल इज द मोस्ट कॉमनली यूज, यानी ये पॉलिंग स्केल इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। फ्लोरीन द मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इज असाइंड वैल्यू ऑफ 4, यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में सारों से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, जो कि हैलोजन के ग्रुप में आता है, जो कि 7 ग्रुप नंबर 7 है। तो एंड वैल्यूज रेंज डाउन टू सीजियम एंड फ्रांसीसियम विच आर द लीस्ट इलेक्ट्रॉन एक्टिव एट 0.7। तो आपको पता चल रहा है कि इधर जाते जाए इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो फ्लोरीन की सारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है 4, और इधर वो कह रहे हैं सीजियम और फ्रांसीसियम की वैल्यू इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इधर बढ़ती जा रही है। सारों से कम इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, क्योंकि इधर से ही तो इंक्रीज होकर जा रही है, इस साइड पे आए तो डिक्रीज हो रही है। तो इधर कम होते होते सीजियम और फ्रांसीसियम की 0.7 होती है। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सीजियम और फ्रांसीसियम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है, तो ये 0.7 है। द ट्रेंड में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जब एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ एस ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस के ऊपर एंड होती है, और पी ब्लॉक एलिमेंट वो होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी के ऊपर एंड होती है। तो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप हैं ये तो आप लोगों को पता है कि 1s2 और 2s2 इसके ऊपर एंड हो रहे होते हैं। एक हाइड्रोजन 1s1 के ऊपर जितने भी फर्स्ट ग्रुप है 2s1 3s1 इस तरह नीचे जाते जाएं तो ये s1 के ऊपर एंड हो रही है। तो उससे आगे चले जाएं सेकंड नंबर ग्रुप नंबर 7 जिससे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है, बी माँ का सरबराह यानी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह ये वाली जो चीज़ें। तो ये इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो S2 के ऊपर एंड हो रही है। तो ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट। इससे आगे फिर चलते जाएं जारी बात है 2p1 से लेकर 2p6 या 3p1 से लेकर 3p6 ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं इन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू इंक्रीज, यानी जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज करती है। ये हमने पढ़ लिया
इंक्रीज कैन बी बेसिस ऑन द एनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी किसी भी, ये जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने अब दो रीजन लिखे ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देयर इज अ डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम। कि पहली चीज, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जाते हैं तो क्या होता जाता है, साइज, एटम का जो साइज होता है वो डिक्रीज करता जाता है। यही पीरियड की बात कर लें कि तो क्या होता है, जो अगर मैं इस तरीके से इससे बना दूं, पीरियड इधर लिख देता हूँ, पीरियड और ग्रुप लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, उसके बाद फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की बात हो रही है, तो चलो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लिख देते हैं इस साइड पे, पीरियड इस साइड पे ग्रुप। पीरियड में एक इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज। उसने रीजन क्या होता है, ये कहता है कि जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इससे एटॉमिक साइज जब डिक्रीज होगा तो रेडियस भी जारी बात कम होगा। तो क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन पीरियड में मूव करते जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये इंक्रीज कर रहा होता है पीरियड में। तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी इंक्रीज हो रही होती है। ये अभी आप लोगों को समझ आ रही है। यानी कोई भी ट्रेंड आ जाए उसमें हम, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उसमें एक चीज़ सिंपल याद रख लो कि पीरियड में जितने भी काम हो रहे हैं एक साइड पे लिख लो, ग्रुप में जितने भी काम हो रहे हैं दूसरी साइड पे लिख लो, कोई भी ट्रेंड आए वो सारे लिख दो। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड है, पीरियड में क्या होती है, इंक्रीज। रीजन क्या है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है। किस वजह से, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। जारी बात है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस का चार्ज बढ़ होता है तो अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ी होती है। वो फिर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जारी बात है वो करीब आ जाएंगे। तो जब आखिरी शेल जो है वो करीब आएगा न्यूक्लियस के तो साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बढ़। तो ये वो बताता है कि द स्मॉलर एटम्स हैव टेंडेंसी टू ग्रेटर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड देमसेल्फ। यानी जितने छोटा एटम होगा तो जारी बात है शेल, इसका मतलब है, उसका क्या मतलब है, जो छोटा एटम है कि शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब है। जो शेल जारी बात है न्यूक्लियस के करीब है, वैलेंस शेल जब न्यूक्लियस के करीब होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से वो अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है न्यूक्लियस। तो स्मॉलर एटम्स हैव हायर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू, इसीलिए छोटे इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू स्मॉल हो चुकी होती है, क्योंकि पीरियड में जाते जाते साइज बहुत कम हो चुका होता है, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है, इंक्रीज कर चुकी होती है। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड देयर इज इंक्रीज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी चीज हमने ये भी पढ़ी थी, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज करती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज करती है। ये दोनों चीज़ें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी यही चीज़ है, यानी इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की एबिलिटी, और आयनाइजेशन एनर्जी भी यही है कि हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस आखिरी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इतनी ज़्यादा ताकत से खींच रहा है, क्योंकि साइज छोटा हो चुका है। वैलेंस शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी है। तो इसलिए पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये सारी चीजें ऑफ द एलिमेंट्स, देन एटम्स ऑफ एलिमेंट व्हिच हैव हायर वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हैव आल्सो हायर इलेक्ट्रॉन। यानी वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज्यादा होती है। ये तीनों ट्रेंड सेम है। The variation of electron activity in element of S and P block element and a group of representative element. Notice that argon is not included. वो कह रहे हैं कि हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है वो कह रहे हैं कि ये इंक्लूड नहीं है इसमें, ये जो आर्गन है, क्योंकि सारी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता। जो क्योंकि इसमें हम थर्ड पीरियड की बात कर रहे हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 11 से लेकर 20 तक ये कार्बन बन है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 तक, यानी आर्गन का 18 है। तो जरूरी बात है इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता आर्गन के अंदर, क्योंकि इसका स्टेबल है, इनर्ट गैसेज होती है। तो वो कह रहे हैं इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट अ बर्निंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये होती है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन बर्निंग पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ऐसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। यानी एटम की क्या टेंडेंसी है, एटम की यानी न्यूक्लियस की जो टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को, जो बर्निंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर में आप लोगों को पता है 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बर्निंग पेयर यानी जिसने बॉन्ड बनाया हुआ, बर्निंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यानी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी यही चीज़ है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ये जो उसने बात की है कि इलेक्ट्रॉन बर्निंग पेयर और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि
सोडियम और क्लोरीन की बात करें तो ये क्या है, ये फुल चार्ज आते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्योंकि सोडियम का अगर मैं आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ अगर लास्ट शेल बनाऊँ इसका, पहला शेल में मेरी बात है 2 अंडरस्टूड है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में अंडरस्टूड है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम को मैं सिर्फ लास्ट शेल बनाता हूँ, जैसे कि सोडियम का सिर्फ मैं आखिरी शेल बना देता हूँ ये, और उसमें मैं शो कर देता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन का सिर्फ वैलेंस शेल बना देता हूँ। जैसे आपने क्लास 9 के 4th चैप्टर में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, तो उसमें हमने ये पढ़े थे। वैसे आप लोगों को पता है कि सोडियम को हम इस तरह नहीं लिख सकते, ये यानी अगर फर्ज कर अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का ये स्ट्रक्चर बना तो ये गलत है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता, तो ये न्यूक्लियस होता है, पहला न्यूक्लियस बनाना पड़ता है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर डालना पड़ता है, ये हम स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। लेकिन इधर चैप्टर नंबर 4 जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये हम वैसे अंडरस्टूड होता है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम आसानी के लिए इजी होने के लिए हम ये करते हैं कि सिर्फ आखिरी शेल ड्रा कर देते हैं। अब सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के आखिरी शेल में 7, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन से डोनेट कर देगा, तो इसके ऊपर सोडियम के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, और इसका आखिरी शेल फिर रह जाता है, जारी बात है आखिरी शेल में तो इसके 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे फिर, और क्लोरीन का आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और एक ये क्रॉस है, और ये एक वो जो सोडियम ने दिया है ये वाला है, तो इसके ऊपर सोडियम +1 का चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर क्लोरीन -1 का चार्ज आ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज कर, तो ये इसे कहा जाता है फुल चार्ज। अब ये तो आयोनिक कंपाउंड है। जब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स की, जैसे कि जिसमें शेयरिंग हो रही होती है, तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि कार्बन का, ये फर्ज करो कार्बन है तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस हो तो वो पोलर होता है। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये है ओ अच्छा। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्योंकि ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इधर से भी इधर से भी, बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ। ये बॉन्डिंग पेयर है, अब ये जो बॉन्ड इसने बनाया है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने, अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ये अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये पार्शियल कहा जाता है हाफ को, जिस तरह पहले हमने सोडियम क्लोराइड में पढ़ा था, सोडियम ने पूरे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो फुल चार्ज आ गया था पॉजिटिव का। इधर अब फुल चार्ज नहीं है, इधर अब पार्शियल का चार्ज है, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रही है, तो शेयरिंग हो रही है, तो ये सिर्फ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन को, तो इसलिए इसके ऊपर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, और ये इसलिए इसको नॉन पोलर कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए अगर इस हाइड्रोजन को निकालना हो जाए तो फर्ज करो हम ये नहीं कहते कि OH नेगेटिव आएगा, वो इसके ऊपर टैग मारेगा तो ये निकल जाएगा, ये इस तरह नहीं होता, ये नहीं निकलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस नहीं है। हाँ, अगर पीछे कार्बन के साथ इधर भी क्लोरीन लगाओ, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन, तो ये अब पोलैरिटी क्रिएट हो चुकी है, ये पोलर बन चुका है। ये क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, ये भी पार्शियल नेगेटिव का चार्ज, इधर पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज, ये बहुत डेफिशिएंट हो चुका है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये अपनी तरफ। अब अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके इधर अटैक मारता है तो ये फिर निकल जाएगा हाइड्रोजन, फिर कार्बोकैटाइन बन जाता है। तो ये तो चीज़ थी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड हमने पढ़ा है, तो होप आपको समझ आ गई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ट्रेंड।